वो खबर बताते हैं, मसालेदार खबर, मनोरंजक खबर, जिसे पूरा देश देखना चाहता है। आपको मुंबई में बन रही राजनीति की फिल्म का अगला अध्याय दिखाते हैं, जहां नई सरकार बनाने के लिए अब बीजेपी खुलकर सामने आ गई है और उसने एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों को एनडीए में शामिल करके उन्हें राज्य सरकार में 5 मंत्री पद और केंद्र सरकार में भी 2 मंत्री पद ऑफर कर दिए हैं। दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह कहकर एक नया दांव खेला है कि अगर सभी बागी विधायक शिवसेना में लौट आएं तो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ भी सकती है। सबसे पहले आपको संजय राउत का वो बयान सुनाते हैं जिसने सब जगह आग लगा दी है, जिसने एनसीपी और कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि शिवसेना अब साफ साफ कह रही है कि वो पार्टी बचाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से अपने रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार है। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। हे मी परत सांगतो, मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। अब संजय राउत असल में आज तरह तरह के बयान दे रहे हैं। एक बार वो ये कहते हैं कि ये सारे विधायक किसी तरह वापस अगर आ जाएं तो हम इस गठबंधन से बाहर आ सकते हैं, सरकार से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस पे भी स्पष्ट नहीं है कि वो सरकार से बाहर आने की बात कर रहे हैं या गठबंधन से बाहर आने की बात कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि उसके बाद वो कांग्रेस और एनसीपी को सरकार बनाने देंगे, सरकार से शिवसेना बाहर आ जाएगी और हो सकता है बाहर से ही शिवसेना उन्हें समर्थन देती रहे लेकिन सरकार में शामिल ना हो। दूसरी तरफ संजय राउत ये भी कहते हैं कि जो विधायक गुवाहाटी में इस समय 5 स्टार होटल में हैं, उनमें कम से कम 21 विधायक ऐसे हैं जिन्हें वहां जबरदस्ती रखा गया है और जो वापस आना चाहते हैं। संजय राउत के इस बयान पर एनसीपी के नेता अजीत पवार ने बड़ी हैरानी जताई है और कहा है कि वो इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और पूछेंगे कि संजय राउत ने बयान किसके कहने पर दिया है। अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो भी उद्धव ठाकरे से इस बयान के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि अगर जरूरत है तो एनडीए से अलग हो जाएंगे सरकार से। नहीं, उनको वो उनका अधिकार है। पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए, उन्होंने तो बहुत दफा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है। उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। बात ऐसी है कि जो लोग बाहर गए, वहाँ के उनके नेता है, उनका कहना है कि वहाँ ये आघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। शिवसेना के नेता संजय राउत और शिवसेना के एक और विधायक नितिन देशमुख ने आज एकनाथ शिंदे पर पार्टी विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया और कहा कि एकनाथ शिंदे के गुट के 21 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो वापस शिवसेना में लौटना चाहते हैं। नितिन देशमुख वही नेता हैं जो एक दिन पहले सूरत से अचानक मुंबई वापस आ गए थे, गुवाहाटी नहीं गए, और मुंबई आने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे ने उन पर उद्धव ठाकरे का विरोध करने के लिए दबाव बनाया और जब वो तैयार नहीं हुए तो उन्हें यह कहकर अस्पताल में भर्ती करा दिया सूरत के कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद वो किसी तरह इस अस्पताल से भागे और सूरत से मुंबई वापस लौट आए। यानी संजय राउत का दावा है कि जो विधायक अभी गुवाहाटी में हैं, होटल में रुके हुए हैं 5 स्टार होटल में, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अब आपको
गुवाहाटी से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें आप शिवसेना के इन्हीं बागी विधायकों को एकनाथ शिंदे के पैर छूते हुए देख पाएंगे, गले लगते हुए देख पाएंगे। ये गुवाहाटी के 5 स्टार होटल की तस्वीरें हैं जहां ये सारे विधायक हैं। कई विधायक एकनाथ शिंदे के पैर छू रहे हैं। हमारे देश की राजनीति ऐसी ही है जो आप तस्वीर में इस समय देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि इन विधायकों को डराया गया है, धमकाया गया है, ये डरे हुए हैं, ये असल में वापस मुंबई लौटना चाहते हैं और इन्हें लौटने नहीं दिया जा रहा। एकनाथ शिंदे ने होटल के अंदर की कुछ और तस्वीरें जारी की हैं जिनमें उनके साथ कुल मिलाकर 42 विधायक नजर आ रहे हैं। हालांकि शिंदे ने दावा किया है कि इस समय गुवाहाटी में उनके साथ 42 नहीं बल्कि 48 विधायक हैं, जिनमें से 41 विधायक शिवसेना के हैं और 7 निर्दलीय हैं। शिवसेना के पास कुल मिलाकर 55 विधायक हैं और अगर एकनाथ शिंदे सही कह रहे हैं तो इस हिसाब से उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ 55 में से 14 विधायक ही बचे हैं। और कई लोग तो कह रहे हैं 14 भी नहीं 12 ही बचे हैं। ये संख्या बदलती रहती है, हर घंटे संख्या बदल रही है। कभी कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ 14 विधायक बचे हैं, कभी कहते हैं 12 बचे हैं, लेकिन यह बात पक्की है कि अब बहुत थोड़े से विधायक उनके पास बचे हैं और पार्टी बचाना भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल है। इन विधायकों ने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे के प्रति नाराजगी जताई है और यह लिखा है कि शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाना उन्हें स्वीकार नहीं है और अब वो वापस नहीं लौटेंगे बल्कि एकनाथ शिंदे का पूरी ताकत के साथ समर्थन करेंगे। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां उद्धव ठाकरे से लगातार संपर्क में हैं और शरद पवार सरकार को बचाने के लिए एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं और विधायकों से भी बात की है। दूसरी तरफ गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक रुके हैं, आज वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और इन बागी विधायकों पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया, यहां पर नारेबाजी की। अब आप ये भी सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को गुवाहाटी में असल में क्या करना चाहिए था, इनकी क्या ड्यूटी है, इनका कर्तव्य क्या है। इन कार्यकर्ताओं को असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अगर उन्हें कुछ मांग करनी भी थी तो वो मांग ये होनी चाहिए थी कि असम की सरकार जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाए। लेकिन ये सारे कार्यकर्ता, ये सारे नेता भी बाढ़ की बजाय बगावत का विरोध करने के लिए गुवाहाटी में जमा हो गए। कैसे आप देखिए अपनी पूरी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी है उसे वेस्ट कर रहे हैं इन विधायकों पर, जबकि इनके राज्य में बाढ़ आई हुई है और राज्य के लोग वहां के नेताओं से चाहते हैं कि वो मदद करें। इससे आज आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के मीडिया के साथ साथ हमारे देश के राजनीतिक दल भी पूरी तरह से दिशाहीन है। हालांकि ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक बताया है। एक कहानी तो बताने पड़ेगा। आज आप पहाड़ में पावर में हैं, इसी के लिए मानी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। काल जब आप नहीं रहेगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट गेट जस्टिस। ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी। आई डोंट सपोर्ट दैट। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है और बड़ी दिलचस्प भी है। शिवसेना के एक और नेता जिनका नाम है रविंद्र फाटक, वो भी मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे दिया है। अब यह बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 21 जून को अपने जिन 2 नेताओं को सूरत में एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए भेजा था, ये कहकर कि आप जाइए सूरत और एकनाथ शिंदे को समझाकर वापस लाइए, उन नेताओं में रविंद्र फाटक का भी नाम था। ये भी गए थे, यानी रविंद्र फाटक मनाने तो गए थे एकनाथ शिंदे को, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उन्हें ही अपने गुट में शामिल कर लिया और अब वो भी गुवाहाटी में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं।